इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। बात अगर शुरू कर दी है तो संयुक्त व्यापार संघ जहां से चला और जिन लोगों के कंधों पर चला उन सबके सहयोग से और व्यापारियों के साथ एक संघर्ष जो जहां आवश्यकता हुई उससे मजबूत। जो मौजूदा विवाद है या जो विवाद की धुरी है वो नवीन गुप्ता जी है। ये अधिक वोट, मैं बात नवीन गुप्ता जी की हो रही है तो वो नवीन गुप्ता जी से मुझे अधिक वोट मिलते हैं। बना रहा है कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के लिए कुछ जाति बिरादरी का और रिश्तेदारी का ये फुट व्यापार से बाद ये शुरू हुआ कि किस प्रकार से चुनाव जीतना, और वो चुनाव जीतने के लिए जो जो रणनीति अपनाई गई वो आज इस स्थिति पर आ गई है। संयुक्त व्यापार संघ के चुनाव का कोई मायने नहीं रहा, उनका चुनाव है ही नहीं। वो नियुक्ति करते हैं, इस बार भी नियुक्ति हुई है, पिछली बार भी नियुक्ति हुई है। जिसको चाहेंगे उसको वो जिस पर एक ही दिन हम और वो दोनों साथ आए। अगर मुझे लगा कि व्यापार संघ में मेरी वजह से कोई गड़बड़ है तो मैं संयुक्त व्यापार संघ से आज पदाधिकारी नहीं, विजेंद्र अग्रवाल भी पदाधिकारी नहीं, और उनको ये लगता है उन्हीं की वजह से व्यापार संघ चल रहा है तो बड़ी भारी गलतफहमी में वो है। व्यापार संघ का जो आज हाल हुआ है उसके जिम्मेदार केवल और केवल एक व्यक्ति और कोई हो सकता है, तो श्रीमान नवीन गुप्ता जी। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जन सरकार को लेकर, व्यापारिक मुद्दे को लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर हम हमेशा सतर्क और सजग रहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से व्यापारी आन बान शान के प्रतीक होते हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कोई भी धर्म का काम हो या कोई भी सरकार का काम हो, व्यापारी की मदद के बिना संभव नहीं होता है। ऐसे में व्यापारियों का मजबूत होना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मुद्दा यही है, आज हम जहां बैठे हैं व्यापार संघ के पुराने चावल हैं, मेरठ क्रांति भूमि धरती के ऐसे पुराने पुरोधा हैं व्यापारिक संघ के, जिन्होंने अपने खून पसीनों से सींचकर व्यापारिक संगठनों को यहां तक पहुंचाया है। लगातार 50 सालों से 40 सालों से सक्रिय अरुण वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे। बड़ी साफगोई से बात करेंगे, विभाग बात करेंगे और तमाम संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जो बात कही जा रही है उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। व्यापारिक संगठन कमजोर क्यों हुआ उस मुद्दे बात करेंगे। चोरियां की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, 2-3 सराफा व्यापारी के अंदर सेंधमारी की भी घटना हुई। तमाम मुद्दों बात करने के लिए आज रोजाना खबर में सीधे रूबरू होते हैं मेरे कद्दावर व्यापारी नेता अरुण वशिष्ठ। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ विभूति जी। सर, बात तो बहुत सारी है लेकिन शुरू में यहीं से करता हूं कि आप लगातार 40-50 सालों से मेरठ की क्रांति भूमि में व्यापारियों को बच्चे की तरह पाल रहे हैं। एक समय था प्रशासन हिल जाया करता था, डीएम एसएसपी क्या उत्तर प्रदेश के शासन की सत्ता के गलियारों में गूंज हो जाती थी। ऐसी क्या वजह है कि व्यापारिक संगठन कमजोर हो रहा है, और आपके हिसाब से संयुक्त व्यापार संघ, सीधे सीधे इस मुद्दे पे आते हैं, उसके बाद लंबी बात करेंगे कि आखिर संयुक्त व्यापार संघ की कौन सी नौबत आई जिसमें दो फाड़ हुए? बात दो फाड़ से शुरू करनी है या संयुक्त व्यापार संघ के कमजोर होने से, व्यापारी संगठन कमजोर होने से, फिर उसके बाद? नहीं, संयुक्त व्यापार संघ भी एक दिन में मजबूत नहीं हुआ। बात अगर शुरू कर दी है तो संयुक्त व्यापार संघ जहां से चला और जिन लोगों के कंधों पर चला उन सबके सहयोग से और व्यापारियों के साथ एक संघर्ष जो जहां आवश्यकता हुई उससे मजबूत हुआ। मैं लगभग 42-43 साल से व्यापार में हूँ। 1980 में मेरठ केमिस्ट एसोसिएशन का जिला महामंत्री निर्वाचित हुआ। 5 साल 1985 तक दवा एसोसिएशन का मेरठ का महामंत्री रहा, फिर जोनल महामंत्री रहा, और बाद में 1989 से लेकर 1999 तक केमिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश यूपीसीडीएफ का महामंत्री रहा। यानी मैंने 10 साल प्रदेश की राजनीति में काम किया दवा व्यापारियों के लिए। इसी दौरान 3 साल अखिल भारतीय सह महामंत्री भी में था। मैं पूरा देश घूमा हूँ, प्रदेश घूमा हूँ, और व्यापारियों की मैंने, दवा व्यापारियों की खासतौर से सेवा की है। मेरा वही व्यापार बीच में संयुक्त व्यापार संघ से जुड़ा और मुझे ये अवसर मिला कि मेरठ के तमाम ट्रेड के तमाम व्यापारियों की सेवा और उनके लिए, उनके हितों के लिए संघर्ष करने का मुझे मौका मिला। जो मौजूदा विवाद है या जो विवाद की धुरी है
वो नवीन गुप्ता जी। ये बात उनके ध्यान में भी है और शहर के व्यापारी के ध्यान में भी है। मैं 1980 में व्यापार संघ से जुड़ गया था, व्यापार संघ की एक इकाई था। वो उसके बाद में नवीन मंडी व्यापार संघ के माध्यम से आए, संभवतः 1984-85 में, 4-5 साल बाद। और संयुक्त व्यापार संघ में पहला चुनाव हम लोग एक साथ लड़े। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में लड़े, वो अध्यक्ष लड़े, और मैं उनके साथ महामंत्री का चुनाव लड़ाया गया। नवीन जी मंत्री थे। वो चुनाव यद्यपि हम हारे, लेकिन पूरे ग्रुप में मुझे सर्वाधिक वोट मिली। विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मौजूदा अध्यक्ष नवीन गुप्ता हूं या सत्यप्रकाश अग्रवाल, जो उससे पहले संयुक्त व्यापार संघ में ओपी खन्ना जी के साथ उपाध्यक्ष थे, इस बार अध्यक्ष लड़ रहे थे, मुझे उनसे भी 4-5 वोट ज्यादा मिले थे। अगली बार फिर हम लोग चुनाव लड़े और नवीन गुप्ता जी और मैं दोनों मंत्री पद पर चुनाव लड़े। समय की मांग ऐसी थी, महामंत्री से मुझे महामंत्री कहा गया, तो मैंने मंत्री ले लिया। उस चुनाव में भी मैं 6 मंत्रियों का चुनाव होता था, मुझे सर्वाधिक वोट मिले और मैं वरिष्ठ मंत्री बना। ये बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। मैं उसके बाद 10-12 चुनाव लड़ा हूं, लेकिन जब तक वो जो संयुक्त व्यापार संघ के लिए ईमानदारी से काम करने का समय था और एक ईमानदारी से संयुक्त व्यापार संघ में चुनाव होते थे, तो मैं, ये तथ्य है, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, उस चुनाव में मुझे लगभग पहले 5-6 चुनाव में लगातार अपने अध्यक्ष या जिस पद पर भी मैं, मतलब महामंत्री जो भी लड़े, उनसे अधिक वोट, मैं बात नवीन गुप्ता जी की हो रही है, तो वो नवीन गुप्ता जी से मुझे अधिक वोट मिलते रहे। मंत्री, वरिष्ठ मंत्री था। वरिष्ठ मंत्री के बाद जब अगली बार चुनाव आया तो नवीन जी की इच्छा महामंत्री लड़ने की रही होगी, मुझे संगठन मंत्री कहा गया, मैं संगठन मंत्री लड़ा, तब भी मुझे अधिक वोट थे। फिर अगली बार उन्होंने फिर इच्छा जाहिर की और मुझसे बड़े भाई या पिता जैसे संबंध की बात करते हुए उन्होंने कहा इस बार भी मुझे महामंत्री बन जाने दीजिए। वो महामंत्री बने, मैं संगठन मंत्री पर मुझे संतोष था। दोबारा मैं फिर उपाध्यक्ष लड़ा। 3 उपाध्यक्ष, 2 होते थे तो, और 3 उपाध्यक्ष हुए तो भी मुझे तीनों बार में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा, मुझे अपने उपाध्यक्ष साथियों से अधिक वोट मिले। ये मेरी लोकप्रियता थी या व्यापारी हितों के लिए मेरा संघर्ष था। तब कोई जात बिरादरी और ये सब सवाल नहीं थे और न उस आधार पर चुनाव होते थे। हमारा तो नारा है, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। लेकिन बाद में चुनाव जीतने के लिए कुछ जाति बिरादरी का और रिश्तेदारी का ये पुट व्यापार संघ में दिया जाने लगा। मुझे लगा कि चलिए चुनाव जीतने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है। अंतिम चुनाव, माने जो ईमानदारी से चुनाव लड़े गए संयुक्त व्यापार संघ के, वो चुनाव था जिसमें धर्मवीर जी आनंद जी का इस्तीफा हुआ था और उसके बाद एक चुनाव हुआ जिसमें मैं महामंत्री और विजेंद्र अग्रवाल अध्यक्ष रहे। नवीन गुप्ता जी के साथ मेरा सीधा पहला चुनाव था वो, जिसमें वो महामंत्री और मैं महामंत्री पद पर रहे। मैं 1 वोट से वो चुनाव हारा हूं। ईमानदारी से चुनाव था। 1 वोट के चुनाव को चुनौती भी दी जा सकती थी, 10 तरह की बातें की जा सकती थी, लेकिन हमने उनका पूरा सहयोग देते हुए संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते विजेंद्र अग्रवाल और पूरी टीम ने व्यापार संघ के लिए काम किया। बस उसके बाद ये शुरू हुआ कि किस प्रकार से चुनाव जीतना, और वो चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो आज इस स्थिति पर आ गई है, संयुक्त व्यापार संघ के चुनाव का कोई मायने नहीं रह गया। हमने 1-2 चुनाव उसी व्यवस्था में जिसमें हुए, क्योंकि नवीन जी लगातार महामंत्री रहना चाहते थे, कोषाध्यक्ष अपनी मर्जी का रखना चाहते थे, और जब तक हम लोगों ने उसको सहन किया, हमने उसको कहा कि उसको ठीक भावना में लिया कि चलिए ठीक ही कर रहे होंगे, तब तक ठीक चला। लेकिन हर बार वो 25, 30, 35, 40 वोट नए अपने हिसाब से बनाते गए। आज जिस संस्था में चुनाव की बात हो रही है, जिन 700 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी थी, उनमें कितनों में चुनाव के बाद उन्होंने पदाधिकारी परिवर्तन किए, मेरठ का व्यापारी उनसे जानना चाहता। जहां संस्थाएं हैं वहां चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है, वो चुनाव कराएं, अपना दें, आए। लेकिन जिन संस्थाओं को आप बनाते हैं, जिन संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, संस्थाओं का अस्तित्व नहीं, ये भी स्वीकार कर ले, व्यापारी का अस्तित्व नहीं, बाजारों में वो व्यापारी है ही नहीं, वो उस तरह का व्यापार करता ही नहीं है, और मैं कहूं तो मेरठ में रहता ही नहीं है, और मैं बहुत निचले स्तर तक नहीं जाना चाहता हूं।
मुजफ्फरनगर, खुर्जा और तमाम वो जगह जहां जहां रिश्तेदारियां हैं वहां के लोगों को भी मेरठ व्यापार संघ का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। हमने 2-3 चुनाव उसके बाद भी लड़े और ऐसा नहीं है कि सबके बावजूद भी वो सारा कुछ जीत गए। एक बार हम 16 में 12 जीते, एक बार 16 में हम 10 जीते। वो जो वोट बनाते थे वो केवल उनके लिए काम आती गई, बाकी पर अगर शहर में लोग थे तो जिनको जो अच्छे लोग समझ में आए उनको चुना। लेकिन पिछली बार तक याद हो चुकी थी, हर बार 50-60 50-60। 19 में कहा गया कि इस तरह की संस्थाओं की जांच होनी चाहिए। जो संस्थाएं अस्तित्व में नहीं है, जो इसके वास्तविक पदाधिकारी नहीं है, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो होड़ है, उसको खत्म होना चाहिए। तभी ये संस्था का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसमें अच्छे लोग आएंगे और वो करें। उनका चुनाव है ही नहीं, वो नियुक्ति करते हैं। इस बार भी नियुक्ति हुई है, पिछली बार भी नियुक्ति हुई है। जिसको चाहेंगे उसको वो जिस पद पर चाहेंगे करेंगे। उनके लिए एक पद उनका सुरक्षित रहना चाहिए। जिस पद पर वो लड़ना चाहते हैं, पहले कई बार लगातार महामंत्री रहे और अब वो अध्यक्ष। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, जो बहुत अच्छी जानकारी मिली और शायद आपको भी अच्छी जानकारी मिली होगी। सवाल ये है कि लगातार तीसरी बार या चौथी बार ये अध्यक्ष बने हैं, लेकिन 664 संगठनों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो 664 संगठन उनके साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर वो वोटिंग करने के राइट है, लेकिन इस बार निर्विरोध वो चुने गए अध्यक्ष। तो ऐसी क्या वजह है कि 2019 में उन 664 जो है संगठन है, उनको आप अप्रोच नहीं कर पाए चुनाव, मतलब उस हिसाब से नॉमिनेशन फाइल आप भी करते, अध्यक्ष वो भी अध्यक्ष के तौर पे करते, आपकी तरफ से फाइल किया जाता, तो कहीं ना कहीं वो वोटिंग लिस्ट का मामला है कि उनके वोट गड़बड़ बन रहे हैं। वोटर लिस्ट का ही मामला है और वो लगातार मामले उठते रहे। अगर आपको ध्यान होगा 19 में भी मामला, 19 नहीं 16 में भी, 13 में भी, 10 में भी, मतलब पिछले 4-5 चुनाव से मुद्दा पूरे चुनाव के समय में समाचार पत्रों के माध्यम से और व्यापारियों में इसकी गूंज उठती है कि ये फर्जी संस्थाएं हैं, फर्जी वोट बनाई जा रही हैं। वो वोट, ऐसा वोट बैंक तैयार करा जा रहा है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए है, और वो जिस ढंग से उस संस्था को चलाना चाहते थे उस पर आपत्तियां थीं। और मैं कहता हूं कि एक ही दिन हम और वो दोनों साथ आए। अगर मुझे लगा कि व्यापार संघ में मेरी वजह से कोई गड़बड़ है, तो मैं संयुक्त व्यापार संघ से आज पदाधिकारी नहीं हूँ, विजेंद्र अग्रवाल भी पदाधिकारी नहीं, और उनको ये लगता है कि उन्हीं की वजह से व्यापार संघ चल रहा है, तो बड़ी भारी गलतफहमी में वो है। व्यापार संघ का जो आज हाल हुआ है उसके जिम्मेदार केवल और केवल एक व्यक्ति और कोई हो सकता है, तो श्रीमान नवीन गुप्ता जी। सर, एक चीज और पूछूंगा कि जिस तरीके से कोई ऐसा निर्वाचन कमेटी या कोई ऐसे चुनाव अधिकारी बना दिए जाएं जो संस्थाओं की पहले जांच करें, फिर जांच करने के बाद अधिकृत संस्था को लागू करें, फिर आप लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना, कि अगर ऐसा नहीं कि दोनों संस्था एक साथ बैठ के या उनके कुछ आपके कुछ लोगों उनके कुछ लोगों पहले संस्थाओं की जांच कर ले कि फर्जी कितने हैं, वो बाहर हो जाए, फिर उसके बाद चुनाव अगर करवाए जाए, तो उस मुद्दे पे अगर समझौता हो तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। संस्था एक एक व्यक्ति की कई संस्थाओं में निष्पक्ष व्यक्ति हो जो संस्था की जांच स्वीकार है। वो अहंकार की, दंभ की भाषा बोलते हैं, कई बार चुनाव की चुनौती देते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके साथ चुनाव हुए हैं, और चुनाव कोई भी हो, संस्था में चुनाव ही एक तरीका होता है प्रजातंत्र में, उससे ही पदाधिकारी बनते हैं, और चुनाव के बाद परिणाम जो भी आए, जो चुने जाए उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारी तो ये मांग है कि संस्थाओं की जांच हो जाए, उनके पदाधिकारियों की जांच हो जाए। हमने तो इस बार एक बात कही थी, चलिए मैं भी जांच न करूं, आप भी जांच न करें, जिस संस्था में जो पदाधिकारी है उस बाजार के होने का वो प्रमाण दे दे कि मैं बेगमपुर व्यापार संघ पर ये व्यापार करता हूं, ये मेरा प्रतिष्ठान है, मेरे पास ये मेरे प्रतिष्ठान का ये मेरा कोई तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी नंबर हो, लेबर का रजिस्ट्रेशन हो, बिजली का बिल हो, मालिकाना हक हो, किसी प्रकार से भी व्यापार में जो उसके जिस ढंग से वो जिस बाजार में की भागीदारी वो कर रहे हैं, वहां उसका प्रमाण वो देते। मैं ये भी स्वीकार कर सकता हूं कि पिता के नाम दुकान है, पुत्र चुनाव लड़ना चाहता है, उस दुकान में साझीदार है, बैठता है, उसको भी आप चुनाव लड़ने का अधिकार देते। लेकिन जिस बाजार में जिसकी दुकान ही नहीं है, वो व्यापार करता ही नहीं है। कपड़ा व्यापार संघ कपड़े का व्यापारी है ही नहीं, लाल कुर्ती व्यापार संघ लाल कुर्ती में दुकान है ही नहीं। ये तो गलत है। अध्यक्ष को महामंत्री का पता नहीं है, महामंत्री को अध्यक्ष का पता नहीं है। मैं अगर रिश्तेदारी की कुंडली खुलनी शुरू हो जाए, तो अगर जहां शर्म होगी वहां मुंह छुपाना पड़ेगा, शर्म नहीं होगी तो बेशर्मी से यही कहते रहेंगे हम निर्वाचित।
बहुत जानकारी सही। और मेरी जो मंशा है यही है कि मेरठ में, अगर हम मेरठ की धड़कन कहते हैं, तो मेरठ के उन इश्यूज को भी उठाया जाए जो कम से कम 200-400, 500, 1000 लोग देखें, जो समाज को इफेक्ट करते हैं। सर, आपसे एक और बात, दो सवाल और करूंगा। आपकी नजर में अगर संयुक्त व्यापार संघ को एक होने की नौबत आपको एक अधिकारी बना दिया जाए, तो आप क्या सोचते हैं, क्या कारण, क्या होना चाहिए जो एक होने की पहल की तरफ एक दिशा कदम बढ़े? देखिए, पहले विजेंद्र अग्रवाल और अरुण वशिष्ठ ने तय किया कि वो संयुक्त व्यापार संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही तय नवीन गुप्ता को भी करना चाहिए था। आखिर वो 32-33 साल से अगर पदाधिकारी हैं, तो वो भी जानते हो किस प्रकार से चुने जा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि आज व्यापार संघ की क्या स्थिति है। यदि अच्छा होने की जिम्मेदारी उनकी है, खराब होने की जिम्मेदारी भी उनकी है। अगर कोई एक व्यापारिक फर्म, उसकी प्रतिष्ठा होती है, अगर रामचंद्र साय रेवड़ी वाले हैं और उनका बड़ा नाम शहर में है, तो उनके जितने पुत्र रहे होंगे, जिन्होंने काम किया होगा, उन सबका उसमें योगदान रहा होगा। पिता की विरासत के बाद ये आज अगर विरासत ये ओपी खन्ना, सत्यप्रकाश अग्रवाल, धर्मवीर आनंद की है, तो उसके केवल और केवल वारिस नवीन गुप्ता नहीं है। उसमें पसीना अरुण वशिष्ठ और विजेंद्र अग्रवाल का भी लगा है। और तो और मैं तो कह सकता हूं कि मेरे पास तो अगर संघर्ष मैंने किया है तो उस पर मुकदमे मेरे पर है, आज भी चल रहा है। 20 साल पुराना मुकदमा व्यापार संघ का आज भी चल रहा है। मैं जेल भी गया, 1 से अधिक बार व्यापारी हितों के लिए जेल गया। वो लोग नहीं गए जो सिर्फ सर पर ताज सजाए बैठे। अगर की पॉइंट पूछा जाए, क्या 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सके? मेरी तो बस यही कोशिश है कि आप तक बात पहुंचे और आप तक बात पहुंचे। देखिए, फर्जी जो संस्थाएं हैं, जो फर्जी पदाधिकारी हैं, ईमानदारी से उनकी जांच हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक ही पक्ष के हैं। अगर कोई दूसरा पक्ष है, उसके भी हो सकते हैं। एक मापदंड तय कर दिए जाए और उसके आधार पर उनकी जांच करके उनको अगर सुधारा जा सकता है तो सुधरने का अवसर दिया जाए। यानी संस्थाओं में अगर सुधार हो सकता है, पदाधिकारियों में सुधार हो सकता है, अवसर दें। और यदि वो सुधरने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी चाहे संस्था हो, चाहे पदाधिकारी हो, उसको नमस्कार कहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति एक वोट की हम मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 संस्थाओं में पदाधिकारी हो सकता है। मैं अब दवा की दुकान पर बैठा हूं, मेरठ किसी एक बाजार में व्यापार करता हूं, उस बाजार के लोग मुझे अध्यक्ष महामंत्री चुन सकते हैं। मेरी एक दवा की एसोसिएशन पूरे जिला स्तर पर है, वो मुझे महामंत्री अध्यक्ष चुन सकती है। तो एक व्यक्ति के 10 व्यापार तो हो नहीं सकते, 10 जगह बैठ नहीं सकता। इतना भी नहीं हो सकता कि वो वहां भी पदाधिकारी हो जाए और उसके नाते फिर संयुक्त व्यापार संघ में ही पदाधिकारी हो जाए। तो एक व्यक्ति के अधिक से अधिक 2 वोट। और यदि ऐसा कर दें कि भले ही तुम 2 जगह पदाधिकारी, तुम्हारे वोट का अधिकार एक ही रहेगा, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी सही बात। तो वोट एक हो, संस्थाओं की ठीक से जांच हो जाए, और जो संस्थाएं हमारी कमजोर हैं, चुनाव नहीं करा पा रही हैं, हम सब मिलकर जाएं और वहां चुनाव की प्रक्रिया चलाएं। 20-20 साल से अगर कोई पदाधिकारी है तो नहीं, हम केवल जाते हैं पैसा लेने के लिए। और पैसा लेने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि साहब वो तो महामंत्री, तो संस्था तो हमारे कुछ पैसा इकट्ठा करती नहीं है, देती नहीं है, और महामंत्री और हम मिलकर दे देते थे। उन्होंने कहा भैया महामंत्री भी नहीं दे रहा है इस बार, तो बोले कोई बात नहीं, उसके पैसे हम दे देते हैं। अध्यक्ष ने देखे, दूसरा महामंत्री बदल दिया, यहां तक भी ठीक है। और जो रसीद काटने गया वो कहता मैं ही दे देता हूं पैसे, उसका मेरा आदमी फिट कर लो। क्या मायने है इसका? अगर 1200 में, 1400 में 200, 300 वोटें इस तरह की हो जाएंगी तो कौन चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा? चुनाव के क्या परिणाम आएंगे? चुनाव के परिणाम तो पहले से पता होते हैं। मेरे जैसे लोग हिम्मत करते रहे। और मैं बहुत गर्व के साथ और विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं संयुक्त व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर प्रत्येक पद पर रहा हूं। मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और अध्यक्ष। श्रीमान जी केवल महामंत्री और अध्यक्ष 33 सालों में। कुल मिलाकर लब्बल यह है पूरी बातचीत का कि फर्जी संस्थाएं, फर्जी वोट को सबसे पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसी बने जिसमें दोनों पक्षों के लोग बैठें और एक निष्पक्ष 1, 2, 3 लोगों को चुनाव अधिकारी के तौर पर या जांच कमेटी के अधिकारी के तौर पर नियुक्त करें। अगर बात चाहते हैं कि दोनों तरफ से बढ़े तो पहल दोनों को करनी पड़ेगी। मेरी कोशिश है कि मजबूत व्यापारी संगठन और मजबूत व्यापारी नेता यहाँ पे हों। सर, आखिरी सवाल है आपसे ये, जिस तरीके संयुक्त व्यापार संघ कमजोर हुआ है, क्या उसका असर व्यापारी हितों पे भी आया है? निश्चित रूप से, और बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हमने संयुक्त व्यापार संघ को इसके बिल्कुल शैशव काल से सींचा है। जब
बिल्कुल एक एक चीज से। अगर सामने से दुकानदार के सामने डाक वाला जो डाकिया खाकी वर्दी में आता था तो वो पुलिस का सिपाही नजर आता था। सादी वर्दी में कोई उतरता था तो लगता था किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी है, उसके उत्पीड़न के लिए आया है। और हम सब लोगों ने, कोई मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरा भले ही 40 साल लगे हो, लेकिन मैं उसका एक पुर्जा हूं पूरी मशीन। हम सब लोग मिलकर संघर्ष करते थे, एक शहर से दूसरे शहर तक दौड़ते थे। लखनऊ और कानपुर में रैली होती थी, पूरी पूरी बस भर के ले जाते थे, 2-2 3-3 बसें यहां से जाती थी। सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है। और चाहे वो परिवार हो या कोई भी कोई कारोबार हो, जिसको जो सींचता है उसके उस मुखिया को उसकी तकलीफ होती है। एक माली की तरह हमने जो पेड़ लगाए, जिनको सींचा, जिनको धूप बारिश से बचाया, उस पर अगर आज कोई तकलीफ आती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। जिन लोगों के साथ काम किया वो भी जब सामने दिखाई देते उसमें भी तकलीफ देती है। लेकिन ये एक पक्षी मामला नहीं है। मैं केवल बना रहा हूं एक पद पर, मैं साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, मुझे केवल और केवल एक पद चाहिए। मैं सुन रहा था इंटरव्यू में, बड़ा भाई और पिता का दर्जा देने वाले अरुण बशेष की बात कर रहे थे। उनके मुंह से एक बार जी नहीं निकलता है। ये उनका, और मैं उनसे बड़ा हूं सामाजिक काम में भी, राजनीतिक काम में भी, व्यापारिक संगठन में भी। अगर वो अध्यक्ष रहे तो मैं भी अध्यक्ष रहा हूं। तो ये व्यक्तिगत सम्मान है, व्यक्तिगत, और हम एक दूसरे के लिए खड़े भी रहे, सभी लोग खड़े रहे। तो अगर आज आप केवल एक पद के लिए आज क्या व्यापार संघ चला रहे, कार्यालय उनके पास नहीं है, बैंक अकाउंट उन्होंने सीज करा रखा है। पिछली बार के 2-3 लाख रुपए जो हमारे पास आए, मैंने वो समय में अध्यक्ष था, मैं कहता था कि जो पैसे आपने इकट्ठे किए नाम के साथ भेज दीजिएगा, कि 50 लोगों के एक साथ नहीं भेजे, 50 लोगों के नाम बताइए, इन संस्था में ये पदाधिकारी भेजिए। छिपा रहे थे क्योंकि पदाधिकारी पता लगते ही तो ये बवाल हो जाएगा कि कैसे बदल दिए। कोषाध्यक्ष को भेजते रहे, 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने जो भेजा हमने जमा कर दिया। जब उन्हें लगा कि बिना सूची के ही अब जमा करने वाले नहीं है तो उन्होंने खाता सील करा दिया। 10 लाख का जो बता भी रहे थे 10 साल में, 10 लाख रुपए पिछली बार का, 12-13 लाख रुपए इस बार का। नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, किसी भी रूप से व्यापारी के विश्वास पर कुठाराघात है कि आपने 1500 रुपए लिए, हम भी ले सकते हैं। अगर वो चुनौती चुनाव लड़ने की देते हैं, हम चुनौती ये देते हैं कि व्यापारी का स्नेह सम्मान हमें भी प्राप्त है, इतने लोगों के पैसे हम भी ला सकते हैं। और अगर पैसा लाना और रसीद ये जाहिर करना कि हमने साहब ये हमारे साथ है तो ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को हम रखेंगे कहाँ, उसका उपयोग हमें कहाँ करना है। आगे 15 लाख रुपए अगर उनके पास है तो उनका कोषाध्यक्ष उन्हें छोड़ के, जो सबसे विश्वस्त थे उनके, छोड़ के चले गए। उस व्यक्ति में कुछ थोड़ा बहुत ईमानदारी और कुछ नैतिकता रही होगी, उसने कहा होगा कि इस पैसे को कहा, और ये व्यक्तित्व अध्यक्ष रखेंगे उसको पैसे। संविधान की बात करेंगे तो कहेंगे 2000 रुपए ज्यादा नहीं रख सकते, इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते, और आप इतना पैसा रखे हुए, और आपने केवल अपने साथ यशमैन जोड़े हुए, ऐसे लोग जोड़े हुए हैं जिनके आप या तो उनके व्यापारों के हित का संरक्षण होता है या उनके उल्टे सीधे व्यापार है। और मैं कहना नहीं चाहता, नीचे भी नहीं आऊंगा अपने स्तर से, उन तमाम ऐसे पदाधिकारी जिनका हित केवल संयुक्त व्यापार संघ की पट्टी उनके उस पर लगी रहे और न उनका व्यापार से संबंध है, और न मालूम है, सब लोग मालूम है, आपको भी मालूम है, जेल थाना कचहरी से भी आना जाना लगा रहता है, ऐसे लोग। बिल्कुल, लगातार रोजाना खबर की कोशिश रहती है, और रोजाना खबर वाकई मर्म यहां भी देखने को मिल रहा है। मर्म क्यों ना हो, मैं तो मानता हूं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पत्रकारिता की है, व्यापारिक संगठन या व्यापारियों के भीष्म पितामह भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे अरुण वशिष्ठ के साथ मैं मौजूद हूं जिन्होंने अपने तन मन धन से व्यापारियों को, मेरठ के आन बान शान को सींचा है, और जेल जाए या थाने में जाए या प्रशासन से भिड़ने की भी बात उन्होंने कई बार स्वीकार की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मर्म समझने की जरूरत है। अगर मर्म आपके पास भी है, मर्म इनके पास भी है, तो एक कदम आप चलें, एक कदम ये चलें, बैठ के पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। सबसे बड़ी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी अगर त्याग करता है किसी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और किसी भी संस्था के लिए, तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाता है। अगर किसी के त्याग से अगर कोई यूनाइट होकर आगे बढ़ने की एक परंपरा की शुरुआत होती है तो किसी प्रकार का गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक और है कि अरुण वशिष्ठ जैसे लोग जो संगठन के लिए सबसे पुरोधा माने जाते हैं, पुराने चावल हैं, ऐसे लोगों को मेरठ में 2, 4, 5, 10 जो हैं उनको बैठाने की जरूरत है,
उनके द्वारा बताए पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की जरूरत है, जैसा मैं महसूस करता हूं, तभी कोई रास्ता निकलेगा। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप तो जिंदगी भर भी खत्म नहीं होंगे और लगातार आप कमजोर होते जाएंगे। लगातार हम ऐसे सक्सेस से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर कौन सी वजह है, कहां पे दिक्कत है, जहां पर एक एक नहीं हो रहे हैं। हम 112 की बात नहीं बल्कि 111 की बात कर रहे हैं। जब शिवसेना और कांग्रेस जैसी कट्टर विरोधी पार्टी जब एक हो सकती है, तो आप तो उसी शहर के उसी आंदोलन से निकले हुए दो धुरी बन चुके हैं। तो ऐसे में एक आंदोलन के प्रणेता के रूप में अगर आप आगे बढ़ें तो दूसरा दल भी आपके साथ जुड़ने को तैयार है, बशर्ते कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ एक ब्रिज पे आइए और ब्रिज के कुछ संचालन समिति का गठन कीजिए। मेरी तो यही कोशिश है, आप एक हों, मेरठ में एक मजबूत संयुक्त व्यापार संघ देखने को मिले जो आज भी प्रशासन के हनक से कहीं न कहीं ऊपर हो। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।